Hello students, myself Anup Kumar Verma और आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। तो यहाँ पर हम पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, मैथमेटिक्स जो आती है उसको डिस्कशन स्टार्ट किया हूँ। थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, मोस्टली हम प्रॉब्लम्स पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जुड़ के हमसे मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल। तो आइए आज हमने जो प्रॉब्लम ली है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन आप लोगों को। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, टीजीटी 2016 की है, यूपी टीजीटी को पूछी गई थी। और इसमें जो है हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये इक्वेशन से रिलेटेड है, रूट्स से रिलेटेड है। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम समय में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और बहुत ही इजी होता है। बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, इसमें पूछा गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39 ऑफ एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन एपी। ये एपी के अंदर है। तो द कॉमन डिफरेंस इज, मतलब वो जो रूट्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या है अगर वो एपी के अंदर है। तो ये ऑप्शन है 2, 3, -2 एंड 4। तो लेट अस चेक क्या आंसर आएगा, क्या कॉमन डिफरेंस आएगा। तो वी हैव द इक्वेशन दैट इज योर एक्स क्यूब माइनस 12 ऑफ एक्स स्क्वायर plus 39 of x and minus 28 is equals to 0। ओके, तो रूट्स जब हमें लेना होगा, जब हम एपी में तीन रूट्स को मेजर करते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी रखते हुए उनको हम इस तरीके से मानते हैं, ए माइनस टी, ए एंड ए प्लस टी। ये हमारे पास थ्री रूट्स हैं। ऑब्वियसली दीज आर इन एपी, ये एपी के अंदर है और यही हमारे पास इक्वेशंस का रूट्स है। तो क्लियरली अगर हम इस इक्वेशन में आए तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होता है इन अ क्यूबिक इक्वेशन, तो sum of roots is just equal to minus coefficient of x square divided by coefficient of x cube. दिस इज योर सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्यूबिक क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सिंपली हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस और माइनस ऑफ 12 है और दीज आर योर रूट्स। आई एम टेकिंग दिस इज योर अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यू जस्ट ऐड देम। दिस इज योर ए माइनस टी, इनको सबको जोड़ दो, ए माइनस टी प्लस ए एंड ए प्लस टी इज इक्वल टू, और -12 माइनस माइनस प्लस ऑफ 12। तो दिस इज माइनस ऑफ, अब ये हमारा फायदा हुआ, ये माइनस का टी और प्लस का टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी विल गेट दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12। ओके, so this is your I'm taking, we get a from here, that is equals to 12 upon 3 and that is equals to 4। तो दिस ए इज हियर, बट ए नहीं पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस डी पूछा गया है। इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, दिस इज कॉमन डिफरेंस जो है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू और डी, कॉमन डिफरेंस डी है। तो एक और हम लगाएंगे रिजल्ट, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, तो दिस इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म इज योर -28। आई एम जस्ट पुटिंग इट माइनस ऑफ 28, तो ये हो जाएगा 28। ओके, तो सिंपली हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा, सॉरी नॉट अल्फा, बीटा, गामा बोलो या फिर बोलो आप ए माइनस टी and a, and this is a plus t। So this implies your a into a square minus t square and that is equals to 20 of a। So simply a, we know about a, so this is your 4 and this 4 of square minus of d square and is equals to 20 of 20। So this is your 4 square minus d square is equals to 28 by 4। So this you get 7
this implies your 4 for the 16 minus t square is equals to 7, and this implies your t square is equals to 16 minus 7, and this will be your 9, and this is your t is equals to root of 9. So we get this is your d, this common difference is your plus minus, we get this is your plus minus 9 plus minus 3. So we have two answers here. Common difference it may be in a reduced order, or तो d की दो वैल्यूज आ रही हैं, that is equals to your 3 और d is equals to minus of 3. तो कॉमन डिफरेंस या तो 3 है या फिर माइनस ऑफ 3 है. तो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, रूट्स हो सकता है हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें. तो अब डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है ना. तो आंसर तुम्हारे पास क्या है 3 या फिर माइनस ऑफ 3, बट यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है ओनली 3 ही है, और माइनस हो सकता है -3 ऑप्शन में दिया होता तो वो भी हम ले सकते थे, कंसिडरेशन कर लेते. तो दिस इज सिंपली दिस वन. अगर आप मान लो सपोज किसी प्रॉब्लम में पूछता है कि रूट्स क्या हैं, तो सिंपली ए यू नो दैट और आपको डी पता है. तो अगर हम डी 3 लेके चलते हैं और ए तो ऑब्वियसली 4 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास दिस इज योर 4 minus 3 and 4, and this is equals to 4 plus 3. So we have this 1, 4 and 7. Okay, this is difference is 3. और इसी को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते 7, 4 and 1, तो उस केस में हम डी क्या लेके चले होंगे, दिस इज माइनस ऑफ 3. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और हम बहुत ही आसान होता है करना. अच्छा एक चीज समझना, अब यही क्वेश्चन इतना हम सोल्यूशन किए हैं, ये सोल्यूशन ना करके हम इनको थोड़ा सा अगर हम इसको प्रैक्टिस में लाएं चीज़ों को, और हम डायरेक्टली अगर एपी में है तो हमें पता है कि हम एपी में जो 3 नंबर्स मानेंगे या 3 हम रूट्स मान रहे हैं, तो वो a माइनस डी ए प्लस डी. तो अगर हम इनको सम करेंगे तो डी डी तो कैंसिल हो जाएगा. तो सिंपली आई एम जस्ट राइटिंग हियर 3a. इफ देयर द फर्स्ट टर्म इज a, तो 3 फर्स्ट टर्म इज a मींस a जो इंक्लूड किया है हम मानते समय फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर a माइनस डी हो जाएगा. तो अगर 3a इज इक्वल्स टू सिंपली दिस इज योर minus b, if I'm just writing a x square plus bx plus of c bx is cube, sorry, a x cube plus bx square cx plus d is equals to 0. अगर हमने एक ले लिया और a is not equals to 0, तो जो इसको हम डायरेक्टली लिख दें दिस इज माइनस ऑफ b अपॉन a. तो ये वाला a अलग है, ये वाला a अलग है, ये इसका इक्वेशन, इसका कैपिटल a ले लेते हैं, कैपिटल a, capital B, capital C and capital D. So this is simply your B upon A. Okay. और प्रोडक्ट में सिंपली हम देख सकते हैं जस्ट राइटिंग हियर. तो वी विल जस्ट प्रोडक्ट जब ले लेंगे तो हमारे पास a बचेगा और a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बचेगा. तो हम ये सब चीजें ना करके हम डायरेक्टली इसको अपना मेमोराइज कर लें, दिमाग में रखें, और दिस इज प्रोडक्ट विल बी योर माइनस टी अपॉन है क्यूबिक के लिए, दिस इज फॉर क्यूबिक. तो इसका ऑप्शन जो है तुम्हारे पास कौन सा आंसर सही हो गया, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 3. तो दिस इज सिंपल प्रॉब्लम, आई होप आपको समझ आई होगी. इसी तरीके से आगे हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. आप जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए लोगों से, और जो भी प्रिपेयरिंग कर रहे हो या फिर इंटर लेवल की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हो, दिस इज बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 12th लेवल. तो आप इसको शेयर करके किस तरीके प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे हम उसे टैकल करते हैं. ओके, थैंक यू. तो हम जो है बंद कर रहे हैं रिकॉर्डिंग. थैंक यू.